हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ रोचक जानकारी गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है वो माना जाता है कि 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर बुद्ध जी का जन्म माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता जो थे उनका नाम शुद्धोधन था और वो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता जो थी उनका नाम था माया देवी और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ बताया जाता है कि बुद्ध जी के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। 16 साल के जब ये हुए तो इनका विवाह कर दिया गया और इनकी वाइफ जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। इनका एक लड़का भी हुआ जिसका नाम था राहुल। अब इनके सन्यासी जीवन की यात्रा कब से चालू हुई? तो जब ये कपिलवस्तु की सैर पर निकले बुद्ध जी, तो इन्होंने रास्ते में कुछ दृश्य देखे, जिसमें से पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसको इन्होंने देखा। एक बीमार व्यक्ति इनको दिखाई दिया, एक शव दिखाई दिया और एक सन्यासी दिखाई दिया। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से जब ये परेशान हो गए इन सब चीज़ों को देखते हुए, उसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को छोड़ दिया, अपने घर का त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने लगभग 6 साल की तपस्या की, कठिन तपस्या की। और 35 साल की आयु में जब ये 35 वर्ष के हो गए तो वैशाख पूर्णिमा के रात में ऐसा कहा जाता है कि निरंजना फल्गु नदी के किनारे और जो पीपल का पेड़ था उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद से इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और जिस तरह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधगया कहा गया। अगर हमें बुद्ध धर्म के बारे में ज्ञान चाहिए, मतलब उसके बारे में हमें जानना है, तो हमें 3 त्रिपिटक के बारे में जानना होगा और ये हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा और ये जो तीनों पिटक हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब निर्वाण किसे कहा जाता है बुद्ध धर्म में? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है कि जब जो तृष्णा है इंसान की वो कम हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, तो उस अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बौद्ध संगीति 4 हुई हैं। एक हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये शासनकाल था अजात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में और इसके अध्यक्ष थे साबाकामी और शासनकाल था काला शोक का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई 255 ईसा पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र और शासनकाल था अशोक का। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई वो हुई ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, जो हुई थी कुंडलवन स्थान पर और इसके जो शासनकाल था इसमें वो था कनिष्क का। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हो गई तो उसके बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय था उसका जो आदर्श था वो था बोधिसत्व। बोधिसत्व जो होते हैं वो दूसरे के कल्याण के लिए, मतलब जो दूसरे लोग होते हैं उनके कल्याण को ये प्राथमिकता देते हैं, उसको वरीयता देते हैं और इसी की वजह से ये अपने निर्वाण में विलम्ब करते हैं। और जो हीनयान था उसका जो आदर्श था वो था अरहत पद प्राप्त करना। जैसे जो व्यक्ति कोई व्यक्ति है अगर वो अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है तो उसे ही अरहत कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि चुंद द्वारा अर्पित भोजन के कारण ही 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध जी का निधन हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, रोचक लगे, तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।